चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? आज के दिन की अगर बात करते हैं तो जिस दिन पाकिस्तान बनाने का ख्वाब जो था सच में तब्दील हो गया, उसको रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। मुसलमान अपनी बड़ी विक्ट्री समझते हैं, लेकिन इंडिया में इस दिन को बड़े शौक के तौर पर आज भी मनाया जाता है। वो कहते हैं कि ये वो दिन था जिसमें हमारे प्यारे हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया और मुसलमानों ने। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया तरक्की करती हुई वो कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को खूबसूरत भी है। ये बात नहीं है कि इंडिया भी बाहर घूमे थे और झंडे उड़ाए थे। झंडे। और आपने कैसे मनाया? ये छोटे बच्चे ने बड़ा प्यारा बुरखा पहना हुआ है, स्ट्रोलर लिया हुआ है, इतना पर्दा। हमने पाकिस्तान डे में फ्लैग्स उड़ाए थे बाहर। इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी। कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। अच्छा, तो पाकिस्तानी जो है ना, ये थोड़ा झगड़े में भी आगे हैं। इंडियन झगड़ा नहीं करते, इसलिए इंडियन काम बड़े मेहनत से करते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। बहुत ईमानदार होते हैं। ये बात सच है। और एक आदमी अगर इंडियन लग गया, उसने 50 इंडियन लेके आना है वगैरह, और बाहर घूमते फिरते और बाहर निकल के और चीज़ें वगैरह खरीदी, पाकिस्तान लेके पाकिस्तान मनाया। आपने कैसे मनाया? हमने हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में, जहां आपने क्लिप में पहले देखा पाकिस्तानी मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि भारत के लड़कों से उन्हें जो है शादी करनी है, पाकिस्तान के लोगों को। तो पाकिस्तानी लड़की से जब संवाद किया गया तो उन्होंने बताया कि भारत में लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी भविष्य सुरक्षित में रहता है, इसलिए उन्हें वहाँ जाना पसंद है। तो साथियों, वीडियो का भी मज़ेदार एवं शानदार है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, आखिरी तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए हमेशा आती रहती हैं। तो फिर चलते हैं वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। जय हिंद, जय भारत। एक अलग वतन का मुतालबा कर दिया। उस वक्त भी मुसलमानों को आज़ादी थी, आज भी है, लेकिन ये पाकिस्तान किसी साजिश की वजह से बना। लेकिन पाकिस्तान का मानना ये दो कौमी नज़रिया था और हमारे हुक्मरानों की, हमारे लीडर की बड़ी जदोजहद थी। क्या वो नज़रिया जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, क्या वो आपको पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, नज़रिया तो कायदे आज़म ने दे दिया था। हमें पता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन था, पाकिस्तान उस दिन बना था, इकबाल पार्क में ये डिसाइड हुआ था और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन बना था। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी कौम जो है वो बंदे के पुत्र बन जाए लेकिन अभी नहीं बन रही। कायदे आज़म ने तो नज़रिया दे दिया और पाकिस्तान भी बना के हमें दे दिया और हम खा रहे हैं वो। हाँ ठीक है, आप क्या कहेंगे? हुक्मरान आते तो हैं, बस वो खाते ही रहते हैं, अपना पेट भर ले तो आवाम को देखेंगे। जैसे वो अपना पेट भर लेंगे तो ये आवाम को देखें। जबकि पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो कम हो गए थे, अब तो इतने ज़्यादा गरीब है, हर रोड पे नशई आपको मिलेगा। और मैं कहती हूँ किसी ब्रांड में चले जाए ना तो इतनी महंगाई है किसी के हद ना, और अभी लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, और जो रोड पे रह रहे हैं, जो गरीब है ना, वो बेचारे मर रहे हैं। हाँ, मतलब इनका कहना ये कि इतने महंगे महंगे जूते, इतने महंगे महंगे कपड़े, और आवाम ऐसे खरीद रही होती है जैसे बिल्कुल फ्री का एथनिक का जोड़ा 13,000 रुपए का ईद पे। अभी आवाम के पास पैसा नहीं है तो ये हाल है। अगर आवाम के पास पैसा हो तो क्या होगा? और मतलब ये महंगाई तो हो जाती है, लेकिन ना ये उनके लिए होती है, मतलब वो डाउनफॉल पे चले जाते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो इंडिया कैसा मुल्क आपको आज लग रहा है और पाकिस्तान कैसा? इंडिया इसलिए अच्छा है कि उधर के हुक्मरान जो है वो तरक्की कर रहे हैं, अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं। इधर तो बस खाने पे ही जोर है। हम तो चाह रहे हैं कि इमरान खान वापस आए। तो इंडिया के भी हुक्मरान को आपको लगता नहीं है वो भी करप्शन करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इधर ऐसा कुछ है ही नहीं, इधर आपस में ही लोगों की नहीं बनती। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इंडियंस हैं उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, टैक्स देते हैं? हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी जो टैक्स ही नहीं देते, फिर हम कहते हैं इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी सब कुछ होगा, लेकिन अवाम टैक्स तो दे ना। ये तो है, लेकिन अवाम के साथ साथ हुकूमत भी है, दोनों मिक्स काम चल रहा है। जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। आप क्या कहेंगे? इंडियंस अपनी कंट्रीज के साथ बड़े लॉयल होते हैं, टैक्स देते हैं, जिसकी वजह से उनके सरकार के पास पैसा होता है। हमारी अवाम अमीर है, जैसे आपने खुद ही बोला कि ब्रांड्स पे इतना रश है, अवाम 13,000 का जोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे 1,300 रुपये में है।
अवाम के जेब में बड़ा पैसा, भाई सरकार को भी देना। हमारी सरकार तो IMF के पास बेचारी हर साल जाती है, भाई पैसे दे दो, हमें जी मुल्क को चलाना है, लेकिन 25 करोड़ अवाम नहीं चला रही मुल्क को। क्योंकि ना बाकी कंट्रीज में और इंडिया में ये फ़र्क है, वो अगर लेते हैं ना तो वो टैक्स वगैरह भी पे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है, जो भी आता है ना वो अपने आप को पेट पूजा कर रहा होता है और उसके बाद वो दूसरों को देखता है, नहीं तो इसलिए वो टैक्स को देने की बारी ना वो वैसे ही मर जाते हैं कि यार टैक्स दे दिए। मतलब देना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपकी मुल्क की हुकूमत जो है ना बेहतर होनी चाहिए। ऐसा ही है। तो आप जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों को लेके बात कर रहे हैं, तो इस वक्त लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हमने जी मुकाबला करना है इंडिया का। तो अगर कितनी भी फील्ड्स अगर हम देख लें, एजुकेशन देख लें, इकोनॉमी देख लें, पॉलिटिक्स देख लें, मेडिसिन की ही देख लें, एक भी फील्ड आज तक ऐसी नहीं है जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी हो। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों की, और हमारे अंदर है ही नहीं कि हम ऊपर जाएं, कंपटीशन नहीं है। हम बस यही है, थोड़ा बहुत खाया पिया शॉपिंग की ख़त्म। हमारे अंदर वो है ही नहीं कि हम दुनिया को कुछ अचीव करके दिखा सकें। आप क्या कहेंगी? बाकी कंट्रीज़ में और इंडिया में ये फ़र्क है, वो सारे मिल के रहते हैं। पाकिस्तान में जो है ना वो सब एक दूसरे को काटते हैं। वो कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये हुकूमत कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अवाम इंडिया और पाकिस्तान की अवाम को किस तरह से देखती हैं? इंडियन अवाम अपनी गवर्नमेंट के साथ किस तरह से कोऑपरेट कर रही है, और क्या हम पाकिस्तानी अपने सियासतदानों के साथ, अपने इदारों के साथ उस तरह से खड़े हैं जिस तरह से इंडियंस खड़े हैं? नहीं, इंडिया में ज़्यादा है, वो आपस में जो पॉलिटिशियंस के साथ, अपने हुक्मरानों के साथ लॉयल हैं, और वो भी अपने अवाम के साथ लॉयल हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे यूनिटी नहीं है, इंडियंस में यूनिटी है। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक हुकूमत कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, वरना सब भी गरीब बन के घूमेंगे और अपना पेट पालते रहेंगे, पैसे जोड़ते रहेंगे। इस वक्त अगर ट्रेड की बात करें तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बन गई है, और पाकिस्तान भी जो है कोशिश कर रहा है कि हम इन हालात से बाहर निकल आए। यार कब तक मांग के खाएंगे ना, हर चीज़ की एक हद होती है। जितना कर्जा हुकूमत लेगी उतना ही टैक्स हम आवाम पे आएगा। जैसे वो कह रहे चीखें निकल रही है गरीब लोगों की, अमीर तो टैक्स नहीं दे रहा, वो टैक्स का पैसा बचा रहा है और गरीबों के ऊपर वो सब चीज़ें आ रही हैं। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर हमारी इकनॉमिक ग्रोथ आपको लगता है कि बेहतर हो जाएगी जब हमारी ट्रेड इंडिया से स्टार्ट हो जाएगी? अगर तो हमारी ट्रेड इंप्रूव होती है और ऑब्वियसली हमारे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो अच्छा होगा ना। हुकूमत अच्छी हो जाएगी, अवाम कोऑपरेट करेगी, टैक्स देना स्टार्ट करेगी। सबसे बड़ी ये है कि हमारा कर्जा उतर जाएगा तो फिर हमारी तरक्की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान एक साथ हो जाते हैं, नफरतों को साइड पे काम धंधा शुरू करते हैं, तो इस मुल्क की इकोनॉमी को कहाँ देखती हैं? बहुत बेहतर हो जाएगी, एक्सट्रीम लेवल की बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक दूसरे में आपस में लड़ रहे हैं। जब तक यूनिटी नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जो इंडियन से देख रहे हैं उनको क्या पैगाम दें? इंडिया से जो देख रहे हैं बस यही है कि अगर उनकी तरफ हमारा कुछ कर्ज है तो हम माफ़ कर दें। नहीं, हमने कोई नहीं लिया हुआ। अच्छा, बस उनसे नहीं लिया, हम सिर्फ IMF से लेते हैं। बस फिर ये कि उनसे थोड़ा सा सबक लेना चाहिए हमें, और क्या कहना है हमने। सबक किस मामले में का सबक लेना चाहिए? यूनिटी के मामले में, ग्रोथ के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, और उनके हुक्मरानों से सीखना चाहिए। और आपस में जैसे हमारा एक बंदा उतरता है दूसरा आने की करता है, मतलब आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इंडिया लिटरली बहुत पसंद है, मैं ऑब्सेस्ड हूँ। गवर्नमेंट तो है लेकिन वहाँ के जो फैशन सेशन है ना, मैं उनसे भी बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैं एक दफ़ा ये कहूँगी कि इंडियंस बहुत अच्छे हैं, लिटरली कीप इट वर्क डूइंग वर्क। तो क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पर? क्या उनका फॉल्ट लग रहा है या हमारा? हमारा कैसे? हम लोग जा ही नहीं सकते इंडिया। क्यों नहीं जा सकते हम? मतलब हमें डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता, इंडिया से कोई चीज़ इधर नहीं, पाकिस्तान नहीं आ सकती डायरेक्ट, तो वो बहुत ज़रा मसला है। तो ये मसला क्यों है और ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? ये जब तक एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं करेंगे, अच्छी दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे को खा रहे हैं, दैट्स व्हाई। आज बहुत टाइम बाद मुझे लाहौर के अंदर लाहौर का कल्चर देखने को मिल रहा है, और कल्चर को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पग शक सर ने पहनी हुई है, कुर्ता नीचे खुस्से वगैरह पहने हुए हैं। तो सर आज इतने जो सदज क्या है, तैयारी की कोई ख़ास वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हमेशा ही साइदा ही के रहना। आज तो वैसे भी बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि 23 मार्च ਨੂੰ करारदाद पास हुई सी कि पाकिस्तान बनना चाहिए, जिहदे विच पाकिस्तान विच मुस्लिम लोग अलहदा होणगे, अपनी खुशियां मनाणगे, अपने आप नूं आज़ाद महसूस करनगे। जिहदे विच मैं लिबर्टी आया वा, आज़ादी आज़ादी है, गहमा गहमी, हर कोई अपनी शॉपिंग च मसरूफ है, खुशबाश है। तुसी भी माशाल्लाह इंटरव्यू खुलेआम कर रहे हो, तुहानू भी डर खौफ को नहीं मेरा ख्याल है, मतलब